ऑलराइट स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट 8.2, जो चैप्टर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था फॉर द 9th ग्रेड। ओके, सो मैथ्स पार्ट 2 में ये जो चैप्टर था, इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 1। इस वाले लेक्चर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले। तो यहाँ पर आर्यन ध्यान दीजिए। ओके, सो आगे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम लोग ना फॉर्मूलेस बनाना सीखेंगे। एग्जाम में ये तुम्हें आना चाहिए, अगर ये नहीं आता है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। कैसे फॉर्मूलेस बनाने, देखो यहाँ पर मैंने बॉक्सेस ड्रॉ किए, ऐसे बॉक्सेस ड्रॉ करने। सबसे पहले यहाँ पर इस वाले बॉक्स में तुम लोग लिखोगे, तो यहाँ पर तुम लोग को लिखना है रेशो। क्या लिखोगे? रेशोज। और इधर लिखोगे एंगल्स। ठीक है, सो रेशो जो होगा वो होगा पहला 0 डिग्री, 0 के बाद तुम लोग लिखोगे 30 डिग्री, 30 के बाद लिखोगे 45, उसके बाद 60 और लास्ट में लिखोगे 90 डिग्री। ओके, कैसे बॉक्सेस फिल कर रहा हूं ये देख लो, एक अटेम्प्ट में समझ में आना चाहिए। एंगल्स में तुम लोग लिखोगे साइन थीटा, कॉस थीटा और कौन सा होता है लास्ट वाला? टैन थीटा। ये फिल कैसे करना है समझ में आ रहा है? उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तो ये साइन थीटा 0 होगा, 0 पहला बॉक्स, लास्ट वाला बॉक्स 1, वापस से यहाँ पर 1, वापस से यहाँ पर 0, 0 नॉन डिफाइंड। कैसे मैंने बॉक्स फिल किए हैं, तो इधर मैंने लिखा 0, 0 के बाद कौन सा नंबर आता है? 1, उसी नंबर को रिपीट करके यहाँ पर लिखो, 1 के बाद वापस 0, अगेन 0 यहाँ पर, और बॉक्स में यहाँ पर आएगा नॉन डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, उसके बाद 3 नंबर्स तुम्हें ध्यान में रखने हैं। पहला नंबर है 1/2, दूसरा नंबर है 1/√2 और तीसरा नंबर है √3/2। क्या क्या बोला हूं? 1/2, 1/√2 और √3/2। अभी बॉक्स जब भी नीचे वाला फिल करोगे तो यही वैल्यू तुम्हें इस बॉक्स में लिखनी है, यही वैल्यू तुम्हें इस वाले बॉक्स में लिखनी है, और ऊपर का वैल्यू नीचे वाले बॉक्स में लिखना है। ओके, क्रॉस तुम लोग वैल्यूज लिखोगे, ये वैल्यू इधर जाएगी, ये वैल्यू इधर आएगी, और ये वैल्यू एज इट इज कहां पर आने वाली है? नीचे। तो यहां पर देखो मैं लिखूंगा √3/2, यहां पर लिखूंगा 1/2 और नीचे आएगा 1/√2। कैसे बॉक्स फिल कर रहा हूं समझ में आ रहा है? अभी नीचे वाले जो बॉक्स फिल करने हैं, यहां पर ध्यान दो, इसका न्यूमरेटर क्या है? इसका न्यूमरेटर क्या है? तो तुम लोग लिखोगे 1/√3। आया? उसके बाद इसका न्यूमरेटर क्या है? इसका भी क्या है? 1/1 क्या होता है? 1। तो आंसर क्या लिखूंगा मैं? सिर्फ लास्ट में इसका न्यूमरेटर क्या है? इसका क्या है? √3/1 लिखूं या √3 लिखूं? सिर्फ √3। √3/1 मतलब √3 होता है। हो गया बॉक्स कंप्लीट। होप यू अंडरस्टूड ये वाला बॉक्स कैसे लिखना है, कैसे ड्रॉ करना है। ओके, अगर ये बॉक्स तुम्हें आता है तो हम लोग आगे वाले सारे सम इजीली क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सम हम लोग करने वाले हैं, जो कि काफी इजी है। अगर हमारे पास ये बॉक्स होगा तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं? इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने ये बॉक्स लगा दिया है, जिसके हेल्प से तुम्हें सॉल्व करने में और ज्यादा आसानी हो। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? सबसे पहले therefore, या फिर इक्वल्स लिखो, इक्वल्स 5 sin 30 क्या है? sin 30 क्या है? 1/2। तो मैं लिखूंगा 5 × 1/2 प्लस 3 tan 45 क्या है? देखो tan 45, तो यहां पर क्या लिखूंगा? इंटू 5 × 1 क्या होगा? 5/2 प्लस 3 × 1 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूं डिनोमिनेटर में। हाँ दादा, लिख सकता हूं। उसके बाद इसका हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? तो ये 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और एक दूसरे को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मतलब 5 × 1 प्लस 3 × 2 अपॉन में क्या आएगा? 2 × तो मुझे बताओ 5 1 जा 5 आता है, 3 2 जा 6 आता है, नीचे क्या आएगा? 2,
5 और 6 11/2 हो गया आंसर। आया समझ में? सिर्फ क्या पता होना जरूरी है, ये वैल्यूज। अगर ये टेबल नहीं आता तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, सो ये टेबल ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है। तुम लोग के बुक में टेबल है तो वहां से ही देखो। चलो, 4/5 tan स्क्वायर 60। तो tan स्क्वायर 60 का वैल्यू तो नहीं होता है। देखो वापस से मैं इस टेबल को यहाँ पर पुट करता हूं तो उससे तुम्हें पता चलेगा कि tan स्क्वायर 60 का वैल्यू नहीं होता है। ओके, तो क्या लिखूंगा मैं? तो उसके जगह पे tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। कितना होता है? तो √3 का क्या लिख दूंगा? स्क्वायर प्लस 3। साइन स्क्वायर 60 का नहीं होता है, बट साइन 60 का वैल्यू कितना है? √3/2। उसका क्या कर दूंगा? कर सकता हूं ना ऐसे। उसके बाद मुझे बताओ 4/5 √3 का स्क्वायर क्या आता है? 3 इधर इसका स्क्वायर कितना आएगा? 3/4। ओके, उसके बाद मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे? तो ऊपर आएगा 4 3 12/5, 3 3 9/। उसके बाद वापस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये इसे मल्टीप्लाई, ये इसे मल्टीप्लाई और ये एक दूसरे को मल्टीप्लाई। मतलब 12 × 4 प्लस 5 × 9/5 × 4। 12 4 क्या आता है बच्चों? 48। उसके बाद 5 9 कितना आता है? और 5 4 कितना आता है? तो आंसर कितना मिलेगा? 48 और 45। खत्म। आया समझ में? इजी है। आगे देखो यहाँ पर। सो थर्ड वाला क्वेश्चन जो है ये भी हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 का वैल्यू 2 sin 30 कितना आता है बच्चों? किसी को पता है? सो sin 30 बोलो। sin 30 यहाँ पर चलो हम लोग देख लेते हैं तो और अच्छे से पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया sin 30 कितना आता है? sin 30 1/2 प्लस cos 0 कितना आता है? 1 प्लस 3 × sin 90 कितना है? sin 90 1। ये 2 और ये 2 गया। 1 + 1 + 3 1 3 तो कितना आता है? 1 + 3 3 कितना आता है? आया? इतना ही आंसर है ना। अभी आगे देखो, चलो फोर्थ वाला करे। फोर्थ वाला सम देखो कैसे करना है। tan 60 कितना आता है बच्चों? तो √3 आता है, बराबर। sin 60 कितने आता है? √3/2। और cos 60 कितना आता है? 1/2। मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे? √3 के जगह पे √3, नीचे दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम है तो 2 एक ही बार लिखूंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा? √3 प्लस। आया समझ में? यहां तक सभी बच्चों को आया समझ में? अभी ये जो ऊपर वाला वैल्यू इसे एज इट इज लिखूंगा, मतलब √3 लिखूंगा। बट ये नीचे वाला वैल्यू जो भी ऊपर आएगा तो इनवर्स होगा, मतलब उल्टा होगा। तो √3 + 1 ऐसे आएगा, बराबर। सो यहां पर मैं लिखूंगा √3 × 2/√3 + 1, बराबर। अभी हम लोग इनके मल्टीप्लीकेशंस करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन करके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आएगा। √3 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो नीचे क्या आएगा? √3 + 1। इसे और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये हम लोग का क्या है? फाइनल आंसर। आया समझ में? ओके, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पर cos 45 होल ब्रैकेट का स्क्वायर और sin 30 होल ब्रैकेट का स्क्वायर लिख देता हूं। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। और sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होल ब्रैकेट। उसके बाद मुझे बताओ ये 1 का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 1 स्क्वायर। यहाँ पर 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 × 1 + 1 × 2 अपॉन में क्या आएगा? 2 × तो 4 1 4 प्लस 2 1 2
नीचे क्या आएगा 8, मतलब कि ऊपर आएगा 6/8। इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 जा, यहाँ पर 2 के टेबल में कब आता है ये 4 जा। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। यहाँ पर बताओ मुझे साइन 60 कितना आता है 1/2। उसके बाद कॉस 30 कितना आता है √3/2। उसके बाद साइन 60 कितना आता है √3/2 और साइन 30 कितना आता है 1/2। सबके वैल्यूज लिख दिए बराबर। आगे कैसे सॉल्व करेंगे? आगे तुम लोग अगर देखो तो यहाँ पर 1 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 1√3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? सिमिलरली 1 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 1√3 और यहाँ पर 4 और 4 बेस सेम है ना, जो दोनों जगह पे कितने बार लिखेंगे बेस को 1√3 प्लस 1 तो यहाँ पर 1√3 और 1√3 कितने √3 होंगे 2√3/4। 2 1 जा 2, आंसर क्या आया √3/। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले ये फॉर्मूला रट लो। क्या फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? ठीक है, अभी ये सम देखो कैसे सॉल्व करना है। आवाज कम करो 10th। यहां पर देखो ये सम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं लिखूंगा वी नो दैट अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है वही बोलो, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी मुझे बताओ यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दी है, कितनी दी है रे क्वेश्चन में 4/, तो मैं लिखू यहाँ पर 4/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं बराबर। उसके बाद मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर कितना आता है रे बच्चों, तो 4 का आता है 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा भाई बोलेगा मेरी वैल्यू निकालनी है, तो इसे लात मार के भेजेगा कहां पर 1 के पास, तो ये इधर आने के बाद प्लस 16/25 माइनस 16/25 में क्या हो जाएगा कन्वर्ट। ओके, अभी उसके बाद आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो आगे तुम लोगों को पता है कि ये जो 25 ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा 1 को, 25 माइनस 16 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, मतलब कि 25 माइनस 16/25। 25 में से 16 जाता है तो कितना बचता है बच्चों? कितना बचता है? 9 माइनस 9। 25 में से 16 गए तो माइनस 9 प्लस 9 आता है और नीचे क्या आएगा 25। तो यहां पर मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड्स। तो मुझे बताओ आर्यन कॉस स्क्वायर हटकर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है 3, 25 किसका है, हो गया ना कॉस थीटा का वैल्यू। सिर्फ एक फॉर्मूले से सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे क्या? हाँ दादा, ये भी फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है। क्या लिखूंगा मैं? वी नो, उसके बाद क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, साइन का वैल्यू नहीं पता तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का वैल्यू पता है तो 15/17 होल ब्रैकेट स्क्वायर 1। उसके बाद यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, 15 का स्क्वायर होता है 225, यहाँ पर प्लस है 225, 17 का होता है 289 इज इक्वल टू, इसके बाद हम लोग सम्राट क्या करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 225 289, ये 289 जाकर इसे मल्टीप्लाई करेगा और ऊपर जाकर माइनस होकर वापस नीचे क्या बचेगा 289। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 289 माइनस 225 अपॉन में वापस से आएगा 289। तो यहां पर हमें क्या मिला है साइन स्क्वायर थीटा, 289 में से 225 गया तो कितना बचेगा
64 अपॉन 289, इधर मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ, उसके बाद साइन के जगह पे साइन थीटा स्क्वायर हटकर 64 किसका आता है 8 अपॉन, हो गया बच्चों, आया समझ में सभी को, कितना इजी था। ओके सो इसी तरीके से हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो 8 चैप्टर था वो हो चुका है खत्म, जहां पर 8.2 में से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर किसी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर तुम लोग ले सकते हो, ये सारे सम मैंने अभी पढ़ाए है। और ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखो। ओके सो दैट्स इट।